ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 मई की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 6/1/86 की मधुबन से। आज की मुरली का टाइटल प्राण प्यारे बाबा ने दिया है, संगम युग जमा करने का युग। बड़े ध्यान से सुनेंगे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने बाबा की मुरली बड़े मन से सुनेंगे। महसूस करेंगे कि बाबा ऊपर से उड़ते हुए मेरे सिर के ऊपर आकर बैठ गए और मुझे मुरली सुना रहे हैं। ऐसे फील करते हुए मुरली सुनना है। तो बाबा कहते हैं, संगम युग जमा करने का युग है। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। तो क्या क्या हमने 4 सब्जेक्ट में जमा किया, बाबा वो देख रहे हैं। यह तो सभी जानते हो कि हमारे की सारे कल्प में श्रेष्ठ जमा का खाता करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग है, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है जो अभी ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का और सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। देखो कितने सारे खाते बोले बाबा ने। तो द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का होता है, जैसे कि अभी अभी जमा किया, अभी अभी खर्च किया, अभी अभी कमाया खाया वाली बात है। तो बाबा कहते हैं अभी पूजा पाठ किया, थोड़े दिनों में उसका फल मिला, समाप्त हुआ। तो भक्ति का इतनी देर का है। भक्ति का खाता केवल अल्पकाल का, इसलिए क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग अर्थात धर्माव युग कहा जाता है। जितना धर्म कमाना है, जितना पुण्य कमाना है, जितना आप अपने जीवन के लिए आगे तक की जमा करना चाहते हो, वो सब इस समय अच्छे से अच्छे कार्य परमात्मा के श्रीमत पर चलकर कर सकते हो। इसलिए बाबा ने इस युग का नाम ही संगम युग रख दिया। तो परमात्मा अवतरण का युग भी यही युग, क्योंकि जब परमात्मा धरती पर आए तभी तो संगम युग हुआ, पुरुषोत्तम युग हुआ। बाबा ने हम जैसे पतितों को क्या बना दिया, एकदम पुण्य आत्मा, देवात्मा है ना। बाबा की कमाल है ये। तो देखो, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। तो विधाता संसार के जो परिवर्तन का समय आता है, तो सारे युगों के जैसे जैसे बाबा ने ब्राह्मण और सतयुग त्रेता की रचना करी, तो विधाता हुए ना। तो वरदाता हर समय वरदानों के ढेर दे करके बाबा देखो हर मुरली के एंड में कहते हैं वरदान देते हैं। तो इसका मतलब वो वरदान फलता फूलता है तभी तो देते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। तो इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। बाबा को बड़ा प्यार आता है अपने बच्चों से। जैसे लौकिक में जिन माता पिता के बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों से कितना लगाव होता है। तो हम भी तो शिव बाबा के असली बच्चे हैं ना, तो उनको अपने बच्चों से बहुत बहुत लगाव है। ऊपर से इतने दिनों में मिले हुए हैं तो बिल्कुल ही बरसात कर देते हैं, भंडारी खोल के रख देते हैं बाबा हमारे लिए। और हमें देखो कितना खजाना देते हैं, ज्ञान गुण हर तरह की शक्तियों का खजाना। तो इसलिए विशेष समय पदम गुना, एक का पदम गुना जमा होने का समय है। इस समय विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना और युगों में जितना और उतना का हिसाब है।
अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त बने। एक तो वर्षा दे रहे हैं, पूरा ज्ञान, पूरी समझ, पूरा ड्रामा, क्या जीवन है, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, हर चीज बता रहे हैं। उसके साथ साथ प्राप्ति भी भरपूर करवा रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जानकर, प्राप्तियों को जानकर, जमा के हिसाब को जानकर त्रिकालदर्शी बन के हर कदम उठाते रहते हो। इस समय का एक सेकंड में कितना हो जाता है, साधारण समय से कितना बड़ा है। देखो क्या बोला बाबा ने, सेकंड में कितना कमा सकते हो, सेकंड में कितने सेकंड में साधारण समय से बड़ा है यह वह जानते हो। सेकंड में कितना कमा सकते हो, सेकंड में और कितना भी गंवा भी सकते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। जिस तरह से पदम गुना कमाई होती है ना, तो देखो अगर गलती करी तो गंवा भी उतना ही देते हैं। तो इस समय बड़ा सोच समझ के चलने का समय है। बाबा समझा रहे, बस साधारण रीति से कुछ भी कमाया कुछ भी गंवाया, ऐसा नहीं। ऐसा अमूल्य समय समाप्त नहीं कर, ऐसा अमूल्य समय को वैसे ही तो नहीं समाप्त कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, लेकिन वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने हो क्या? क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्माएं जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापति के अधिकारी बनते हैं। अगर इस समय हमने अपने अधिकार को नहीं समझा, समय को ऐसे ही गवा दिया, तो क्या बन जाते? अधिकारी बनने के बजाय प्रजा बन जाते। तो राज्य अधिकारी नहीं, प्रजापद के अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, बनने आए हैं राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हो। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते तो वह विश्व का अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो अपने आप पर अधिकार जताना है। मैं आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया मेरी कंट्रोल में है, माने ये मेरी प्रजा है। अपने आप पर कंट्रोल हुआ, सब चीजों में कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद है ना विश्व राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल बाबा ने कहा, तब बन पाओगे। पहले स्व पर अधिकार। अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो कोई भी चीज का, पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, यह तो जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। अगर प्रजा का राज्य चल रहा है, अगर आपकी कर्मेंद्रियां, आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो समझ लो प्रजा का राज्य अभी राजा के ऊपर। तो राजा आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही सतयुग या फिर अन्य युगों में जगह बनाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, अगर प्रजा का राज्य चल रहा है तो प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्मेंद्रिय धोखा दे दे तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, ऐसे संपूर्ण तो लास्ट में ही बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। तो बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रहना है। जो स्व अधिकारी हुआ ये धोखे में नहीं रहेगा कि अरे आखिर तक तो बन ही जाएंगे। अगर मान लीजिए अभी प्राण छूट जाए, किसने देखा है ये अगला सांस है कि नहीं है। इसलिए ये सोचकर चलना, हर एक सांस अंतिम घड़ी है, अंतिम हर एक पल अंतिम पल है, ये सोच करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा
कि थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो थोड़े से समय में के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो वो थोड़े समय के अधिकारी बनेंगे। जो ज़्यादा समय अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं 5 विकारों पर, अपने कर्मेंद्रियों पर, तो वो क्या बन जाते हैं? वो ज़्यादा लंबे समय के लिए बनेंगे, जो ज़्यादा समय तक रहेंगे। तो जो अचानक ही छोटा सा समय इन चीज़ों से दूर हटा तो क्या होगा? वो ज़्यादा थोड़ा समय के लिए ही हटा तो थोड़े समय का राज्य अधिकारी बनेगा। अर्थात ये आदतें, ये जो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं उनको हमें लंबा समय तक उसका अभ्यास हुआ होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ना कि जो अभी बाप की समानता की आज्ञा है, बाबा कहते हैं ना, ये आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नसीन बनते हैं। वो ही राज्य तख्त नसीन बनते हैं जो बाप के दिल तख्त नसीन बनते हैं। और दिल तख्त नसीन कैसे बनते हैं? बाप समान बनना, अर्थात बाप के दिल तख्त नसीन बनना। तो श्रीमत पर चलेंगे, जैसे मुरली कहती है वैसे ही अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम श्रीमत पर चल रहे हैं और बाप के समान बन रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो, राज्य तत्व के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो कि नया वर्ष शुरू हुआ, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप के वरदान से भी ज़्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा नहीं चाहिए। मजदूर लोग होते ना, सुबह कमाते रात को खाते फिर सुबह मजदूरी करने जाते हैं। तो इसी तरह आज योग किया, काम हो गया, अगले दिन फिर से योग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आदत हमारी गंदी आदतें छूट गई तो योग का असर भी बराबर रहता है। तो अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश हो गए, माया के वार के वश हुए, अपने संस्कारों के वश जो जमा किया था वह युद्ध चलती है। अब युद्ध चलने से क्या होता है? युद्ध चलने से क्या होता है कि जो हमने जमा किया था वो क्या हो जाता है? वो लड़ने में, विजयी बनने में ही खर्च हो जाता है। किससे? अपने ही विकारों से। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया खाया, जमा क्या हुआ? इसीलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ, योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग के समय प्रमाण होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना लेंगे, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी तो होना चाहिए ना। इसलिए योग भी कैसा होना चाहिए? बाबा का कहने का क्या मतलब है कि इतना परफेक्ट योग हो कि जो जमा भी होता रहे। तो बाबा ने कहा इतना शक्तिशाली अनुभव किया, चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो कि हम ठीक ठाक चल रहे हैं, रोज का हमारा पोता मिला, ऐसा है ऐसा है। अरे उसमें पावर कितनी है, कितना परसेंट आप अपने आप को देख रहे हैं उसमें, जो जो काम आप कर रहे हो, जो आपको पुरुषार्थ दिया हुआ है उसमें आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, वह आपको स्वयं चेक करना है। कहीं गलती होने लगे तो फट से उसको पकड़ लो कि यह गड़बड़ी हो रही है, नहीं, अब बाबा को याद कर लो साथ में और झट से इतना गहरा योग लगाओ कि जो गलती होने वाली थी वो धुल जाए। लेकिन बाबा ने क्या कहा? कह तो देते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हो या रॉकेट की चाल? तो कैसे चाल चलनी है? रॉकेट की ना, अभी तो कोई चींटी के चाल चलने का समय खत्म हो गया। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? देखो, 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, तो जमा तो किया ना, लेकिन कितना किया? 500 या 5 रुपया? तो 5 रुपये कम हुए ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, इस समय 5 रुपये माना कम पुरुषार्थ से गुजारा नहीं होने वाला, कम योग से गुजारा नहीं होने वाला, समय भाग रहा है बिल्कुल तेज गति से। तो समझा क्या करना है आपको? अच्छी कमाई जमा करनी है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? तो गोल्डन जुबली
की ओर जा रहे हो, यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज, और सतो अर्थात सिल्वर स्टेज। अगर सतो प्रधान है तो गोल्डन स्टेज, अगर सतो है तो सिल्वर स्टेज, वहाँ प्रधानता का असर हो गया ना। तो पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड हो, सेवा भी गोल्डन एजेड हो, जरा भी पुराने संस्कार का अलाय अर्थात खाद ना पड़ा हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर होता क्या है, चांदी। मिक्स कहेंगे ना, तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स ना हो। कोई भी सेवा मिलती है ना, आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये सेवा नहीं दिया। अगर हमें सेवा दिया है, नहीं भी दिया तो छीन करके भी सेवाएं जो लेता है वो आगे चला जाता है। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था, जो कह कर करे वो इंसान है, और जो बिना कहे ही अपने आप से करे वो देवता है, और कहने पर भी जो ना करे वो राक्षस है। इसलिए अपने आप को देखो, आपकी कौन सी स्टेज है। तो बाबा ने कहा जैसे गोल्डन एजेड की सेवा है, स्वभाव में भी ईर्ष्या सिद्ध हो जाती है। अगर ईर्ष्या सिद्ध होती है, जिद का भाव ऐसा होता है कि जो कोई काम किसी को दिया और दूसरे को नहीं दिया, तो उसी बात से ईर्ष्या हो गई, फिर कह दिया कि नहीं हमने नहीं करना। तो इसमें भी बाबा ने कहा कि ये भी ये देह अभिमान है, ये खाद पड़ना है। इस अलाओं को, इन अलाओं को समाप्त करो। आपको जितना जो कुछ मिलता है, हांजी का पाठ जब बजाओगे ना, तब जाकर आप आगे बढ़ते हो। तो संस्कार में सदा हांजी, जैसा समय वैसा ही सेवा में, वैसे ही स्वयं को मोल्ड करना, माना मोड़ लेना, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। देखा है ना, सोना एकदम मुड़ जाता है जब उसे तपाओ तो। इसी तरह जो बच्चा योगिक, जो ज्ञानी आत्मा है, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि देखता है इसमें जरूर बाबा ने अलग अलग हिसाब से दिया हुआ है। किसी का बहुत बड़ा पाप है तो बहुत भारी भारी काम करा देंगे, जल्दी से पाप कट जाएगा। किसी का छोटा सा पाप होगा तो हल्का फुल्का काम करा के कटवा देंगे। तो देखो अंतर है ना, इसलिए किसी भी बात का बुरा नहीं माना करते हैं। बाबा ने समझाया कि रियल गोल्ड बनने वाले कैसे होते हैं, ये सारी अलाएं समाप्त कर देते हैं। तो आपको क्या बनना है, रियल गोल्ड, मतलब गोल्डन एजेड बनना है। तो संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति हर एक की कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसी भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा भाव कैसा, आपको क्या सोचना है उसके प्रति, कोई कैसा भी, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, आपने शुभ सोचना है। क्योंकि जमा का खाता आपका जमा हो रहा है, उसको नहीं देखो उसने तो ऐसे करा, नहीं। जो बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं हम वो बन रहे हैं, तो हमें अपने आप में तसल्ली होनी चाहिए। तो इन सब बातों में स्वपरिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। आलाय को जलाना है, अर्थात खाद को जलाना है, गोल्डन जुबली मनाना है, समझा। वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। सहज है ना, सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो तब सोचने लग जाते हैं ये तो बड़ा मुश्किल बात है। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, अगर बाबा के बने हैं तो इतना बड़ा भगवान हमको मिला है, और उसके आदेश पर चलना ये क्या मुश्किल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारी पन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है, वार के समय ही विजय बनना होता है, परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। तो परीक्षा होगी जब भी तो नंबर 1 का पता चलेगा कि हम कितने पानी में, हम कितना कर पा रहे हैं उसको पास। छोटी मोटी बातें जो बीच में आती हैं वो परीक्षाएं होती हैं, वो टेस्ट पेपर होते हैं, और जो असली परीक्षा होगी उसके बाद तो बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि आज 2 तारीख की मुरली में कि देखो अंत में तो सजाएं खाते रहेंगे। सजाएं खाते समय ये सिर्फ गुमान होगा, सिर्फ दुख होगा कि भाई हमने ये गलती क्यों कर ली, लेकिन उसको बदलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साधारण एग्जाम नहीं है जो अगले साल पेपर दे सको। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। जो भी हुआ उसमें उसको समाप्त करना है,
गलती मलती किसी की भी हो उनको क्षमा करना है, क्योंकि देखो जो जो गुणों से भरा हुआ हो वही तो झुकेगा। जिस तरह से फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है और कितना भी पत्थर मारो वो फल देना नहीं छोड़ता, तो हमें बाबा के ज्ञान गुणों से सजने का मतलब यही है कि हर एक को गलतियों, हर एक की गलती को माफ़ कर देने वाला, माफ़ करने वाला सबसे ऊंचा चला जाता है। तो इस वर्ष क्या करना है, तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने का गोल्डन जुबली कही जाएगी। करना क्या है इस समय, हमें बाबा ने कहा आप बच्चों को सारी कमियों को खत्म करना है। क्या नवीनता करेंगे, बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं, तो प्रोग्राम में क्या नवीनता करनी है बाबा कह रहे। तो बाप दादा के पास जो प्रोग्राम पहुंचते हैं उसमें प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करने वाले हैं, गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। क्या क्या मतलब बाबा ने कहा सतयुगी टॉपिक्स रखोगे ना जो सुना पाओगे, सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार। बाबा को विचार भी बहुत अच्छे चाहिए जो कि सतयुगी विचार हों, सोच भी सतयुगी हो, जो सोना बना दे, सोने का युग लावे। यह टॉपिक रखी है ना। आज वतन में इस विषय पर रूह रिहान हुई और फिर बाकी बातें फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को सदा, स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा, स्वयं को गोल्डन एजेड की स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन की लगन में विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार। ओम शांति। वाह मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत सुंदर आपने महावाक्य सुनाया। तो बाबा ने अभी बाकी आगे सुनाते हैं आपको कि वरदान बाबा ने दिया, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। अर्थ है ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभचिंतक बनो और शुभचिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि इसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है। जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते रहते और दूसरों को परेशान करते। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। देखो बाबा ने अलग अलग तरह से बताया ईर्ष्या वाले क्या करते हैं और घृणा वाले कैसे गिरते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। अर्थात किसी का न मजाक उड़ाना है, ना किसी को परेशान करना है, किसी से घृणा, नफरत, ईर्ष्या कुछ नहीं। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन की स्थिति का अनुभव करना है। बाबा ने ये वरदान दिया। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव के द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। क्या बोला बाबा ने? मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। वाह मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सब शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति के साथ साथ निरोगी काया प्राप्त करें। संपूर्ण बीमारी सबकी दूर भाग जाए, समाप्त हो जाए, वायरस समाप्त हो जाए, यही शुभकामना सबके लिए बाबा। ओम